So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about physics of class 10. It is current electricity. It is very important chapter है. इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आता है एग्जाम में. ऑलमोस्ट 10 मार्क्स इससे आता. बहुत इजी है. सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तुरंत बनता है एग्जाम में. इसका यूज 12th क्लास में बहुत ज्यादा है ना. अगर 12th क्लास में आप साइंस पढ़ेंगे तो वहां पे भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज बहुत ज्यादा है. ऑलमोस्ट 70 में 20 मार्क्स उधर ही से आता है. सो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, सीखने के लिए भी और एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए भी. क्लियर है? सो स्टार्ट फ्रॉम वीडियो नंबर 1. इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा चार्ज के बारे में. चार्ज क्या होता है? क्यू बोलते हैं या स्मॉल क्यू बोलते हैं. कॉन्सेप्ट में बिल्डअप कीजिए ना. करंट के पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है एंड वी हैव टू स्टार्ट विद अ चैप्टर कॉल्ड चार्ज. ये चार्ज क्या होता है? तो देखिए चार्ज क्या होता है. जब भी कोई दो बॉडी को आपस में रगड़िए, कोई भी दो बॉडी को अगर आपस में इसे रगड़ते, बचपन में किए होंगे, तो क्या होता है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरा बॉडी में चला जाता है. एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन छूट के दूसरा बॉडी में चला जाएगा. हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में देखें, एन इलेक्ट्रॉन छोड़ के दूसरा को देता है. उसी प्रकार कोई भी दो बॉडी, जैसे हम लोग बचपन में सर में रगड़ के लोग कागज को उठाते हैं, पेपर को उठाते हैं, वही वाला बात बता रहे हैं कि अगर दो बॉडी, कोई भी दो बॉडी को रगड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन पास हो जाता है एक बॉडी से दूसरा बॉडी में. ऐसा इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? जो ट्रांसफर हो गया, कहां हो गया? ट्रांसफर हो गया. जैसे पढ़े केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वैसे एक उसमें एक एटम से निकल के दूसरा एटम में जाता है. इसमें क्या होता है? एक बॉडी से निकल के दूसरा बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला जाता है. तो वो इलेक्ट्रॉन जो चला जाता है ना, इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एक बॉडी से दूसरा बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला गया तो बॉडी इज सेड टू बी. अब ये दोनों बॉडी क्या कहलाएगा? ये दोनों बॉडी चार्ज कहलाएगा. मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, चाहे लॉस किया है, ये जैसे ये लॉस किया तो दूसरा गेन करने वाला होना चाहिए. एक लॉस करने वाला, एक गेन करने वाला होना चाहिए. तो दो बॉडी को रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल पास फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी. जो सभी इलेक्ट्रॉन नहीं, जो भी इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन कैन नॉट पास, कुछ इलेक्ट्रॉन ही पास करेंगे. वैसा इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. क्लियर है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही चार्ज बोलते हैं. जो बॉडी लॉस किया है उसको पॉजिटिव चार्ज और जो गेन किया है वो नेगेटिव चार्ज होता है. क्लियर? चार्ज में इलेक्ट्रॉन का निकलना और दूसरा बॉडी में चला जाना, इसे बोल सकते हैं. इसे बोलेंगे. एक और देखिए, दो बॉडी को रगड़ दिए, रगड़ने आपस में बहुत देर तक रगड़ दिए, देखें कि ए से बी में 10 इलेक्ट्रॉन पास कर गया. 10 को इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पास कर गया. बॉडी के अंदर एक एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन निकल के उस बॉडी से निकल के अगर दूसरा बॉडी में चला जाएगा तो बॉडी क्या हो गया? क्यू मतलब चार्ज हो गया. कोई डाउट नहीं है? क्यू मतलब चार्ज हो गया. कोई पूछेगा चार्ज क्या है तो बोलेंगे फ्लो ऑफ क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या कर गया है? मूव कर गया, ट्रांसफर हो गया वन बॉडी से दूसरा बॉडी में. सिंपली व्हाट इज चार्ज इस एग्जाम में आएगा नहीं. कोई पूछेगा तो हमें बता देना चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जो कहां से कर गया? जो पास हो गया कहां से? फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी. फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो पास हो गया एक बॉडी से अदर बॉडी में, एक बॉडी से निकल के दूसरा बॉडी में इलेक्ट्रॉन पास कर गया तो उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. बॉडी को बोलते हैं चार्ज हो गया. लेकिन जो लॉस करेगा वो पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करेगा नेगेटिव चार्ज. अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं है? एक एग्जाम्पल और पूछ दे रहे हैं. दो बॉडी रगड़ दिए ए और बी, बी से इलेक्ट्रॉन आ गया 8 गो किसमें? बी से ए में. तो अभी ये गेन किया है, ये लॉस किया है, ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी गलती बोल दी, ये प्लस हो जाएगा. काहे कि जो लॉस किया है, कोई ना कोई लॉस करने वाला होगा, कोई ना कोई गेन करने वाला होगा. लॉस करने वाला को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और गेन करने वाला को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज. तो चार्ज बोलेगा तो सबसे पहले क्या बोलेगा? सर इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन. व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन? The electron which can pass from one body to other body is called free electron. Understood? The body which will lose electron is called
positively charged body and the body which gain electron is said to be negatively charged body. Understood? इतना बात को नोट कर लीजिए. Now, चार्ज कितना होता है? चार्ज इज गिवन बाय एन. वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है. ध्यान से देखिए, पूरा यूज होगा. एन को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते कितना इलेक्ट्रॉन क्या किया, 10 गो, 20 गो, 1000 गो, 10,000, 20,000, लाखों इलेक्ट्रॉन कोई लॉस कर सकता है, जो भी हो. एन निश्चित है, इलेक्ट्रॉन का संख्या को बोलते हैं. और ई भी निश्चित है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन को बोलते. ई मतलब एलिफेंट नहीं है. ई फॉर द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो ई का वैल्यू निश्चित है 1.6 10 to power minus 19 कूलम. कूलम, कूलम इज द यूनिट ऑफ क्या? कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. कोई पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, सीधे बोलिए सर 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम. सी मतलब क्या होता है? कूलम. कूलम जैसे होता है मीटर, दूरी को मापने के लिए मीटर, टाइम को मापने के लिए सेकेंड, किलोमीटर, मीटर, केजी, वैसे ही कूलम. कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है कोई पूछेगा तो बोलिए सर 1.6 10 का पावर माइनस 19. तो अब देखिए, दो बॉडी को रगड़ दिए, ए और बी को रगड़ दिए, फ्रिक्शन कर दिए. बहुत देर के बाद देखे कि 15 इलेक्ट्रॉन पास कर दिया. कहां पास कर गया? ए से बी में. तो ए भी चार्ज हो गया और बी भी चार्ज हो गया. ए चार्ज हो गया तो कितना चार्ज हो गया? सर चार्ज हो गया. तो कितना चार्ज हो गया बताने के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए? एन ई. एन मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, ई लिख दीजिए. अब ई को हटाने का ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, प्लस मतलब ये क्या किया है? लॉस किया है. लॉस किया कि नहीं? फिगर के हिसाब से 15 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया. तो चार्ज ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस एन ई. 15 गुना ई का वैल्यू कितना है? 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम हो गया. ई को हटाइए. ई मतलब चार्ज फिक्स होता है, एक दर्जन 12 पीस. दर्जन को हटा दिए तो 12 पीस हो गया. वैसे ई को हटा दिए तो कितना हो जाता है? 1.6 10 to power minus 19 कूलम. 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम. इतना होने से एक ई होता है. क्लियर है? हम बोलेंगे बी का चार्ज कितना हो गया, तो क्या बोलिएगा? माइनस. क्यों बता रहे हैं? माइनस क्या बता रहा है कि गेन किया. जो गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया उसके पास, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, पहले से ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस होता है. इसके जो गेन करता है वो माइनस. तो माइनस लीजिए 15 और ई का वैल्यू ना, चार्ज का वैल्यू फार्मूला क्या है? एन ई. एन मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन गेन बाय द बॉडी 15. और ई का वैल्यू क्या है? निश्चित 1.6 10 का पावर माइनस 19. अब आगे सोल्व कर सकते हो, अलग बात है. यूनिट क्या होता है? कूलम. तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? एग्जाम में आएगा तो सीधे बोलिए कूलम. एक साइंटिस्ट का नाम है. ई का वैल्यू क्या होता है? 1.6 10 का पावर माइनस 19. क्लियर है? फिक्स है ये नंबर. तो चार्ज समझ में आ गया. चार्ज इज सिंपली इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, ट्रांसफर होने वाला इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, लॉस करने वाला पॉजिटिव और गेन करने वाला नेगेटिव. और चार्ज का एक ही फार्मूला एन ई. कोई डाउट नहीं है, इतना सा तो याद रखना चाहिए आपको. तो चलिए, हम लोग चैप्टर का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी. एक्चुअली हम लोग पढ़ना इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, लेकिन चार्ज के बारे में आपको जानना जरूरी था, इसलिए बता दिए. चार्ज इज सिंपली फ्री इलेक्ट्रॉन विच कैन पास फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी. तो करंट क्या होता है? तो चलिए, मान लीजिए कोई मेटल का कंडक्टर है, मतलब वायर है. करंट बहुत बार सुने होंगे, अब इसका अर्थ समझिए. क्लियर है? अब इसमें करंट बोलेंगे तो क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है तो बॉडी क्या है? चार्ज हो जाएगा. इसके थ्रू चार्ज हो जाना चाहिए. मतलब सपोज मान लीजिए कि 5 कूलम चार्ज, 5 कूलम चार्ज चला गया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन से जो भी हो इधर से उधर चला गया, एक एंड से दूसरा एंड. अब वो तो बैटरी से जाएगा, बैटरी कनेक्ट ना, अपने थोड़ी जाएगा, अपने जाएगा. कितना अच्छा नहीं. एक एंड से दूसरा एंड में 5 कूलम चार्ज फ्लो करिए. कूलम क्या है? चार्ज का यूनिट है. 5 कूलम चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड. इधर का इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गया मान लीजिए.
तो चार्ज तो समझ में आ गया, चार्ज क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चला गया है ना, इलेक्ट्रॉन चला गया, चार्ज हो गया, एक तरफ प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, बैटरी के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, वो आगे है ना, दोहराइएगा नहीं। ये बैटरी एक्चुअली क्या है, सेल बोलते हैं, जो क्या है, सोर्स ऑफ क्या है, चार्ज। चार्ज हम लोग इस कंडक्टर में से, इसमें मान लीजिए मेटेलिक वायर है, मान लीजिए, तो यहाँ पे करंट पास कराने के लिए चार्ज को यहां से वहां ले जाना पड़ेगा, चार्ज को यहां से वहां तक ले जाना पड़ेगा। अब कैसे जाएगा, अब कितना रगड़ करेंगे, तो इसके लिए बैटरी यूज करते हैं। बैटरी में इलेक्ट्रॉन निकलता है, जाके धक्का मारते रहता है और इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाते रहता है, उसमें रगड़ना नहीं पड़ता है बस, है ना। तो इलेक्ट्रॉन चला गया, टाइम भी लगेगा, मान लीजिए कि 10 सेकेंड में ऐसा हुआ, टाइम भी लगेगा। मान लीजिए कि 10 सेकेंड में क्या देखा गया कि एक एंड से दूसरा एंड में चार्ज कितना हो गया, t सेकेंड, मतलब क्या 10 सेकेंड में चार्ज कितना हो गया, 5 कूलम। इसे देखा गया, बैटरी के सहायता से ऐसा होगा। बैटरी को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, है कि नहीं। तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है, चार्ज बाई टी, बस टाइम से मतलब है, या 5 बाई कितना हो जाएगा, 10। मतलब इसी को करंट बोलते हैं, करंट इज चार्ज को ही बोलते हैं, लेकिन पर टाइम सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए, बस हो गया। मतलब क्यों निकालने आता है ना, चार्ज के बारे में जान के बस टाइम से डिवाइड कर दीजिए। t सेकेंड में क्यू चार्ज फ्लो कर गया एक एंड से दूसरा एंड, इलेक्ट्रॉन जा रहा उधर, है कि नहीं, तो उधर जा रहा है, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जो भी है, करंट जा रहा है, मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन बोलिए, चार्ज बोलिए, करंट बोलिए, एक के बात है। आप हर इलेक्ट्रॉन को नहीं बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को चार्ज बोलते हैं, वैसे ही हर चार्ज को करंट नहीं बोलते हैं। 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है ना, 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है कोई कंडक्टर में, टाइम लगता है, एक एंड से दूसरा एंड में इलेक्ट्रॉन को पास करने में टाइम लगेगा। उस टाइम को टाइम से डिवाइड करेंगे चार्ज को, तब करंट मिलेगा। तो t सेकेंड में q चार्ज है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, q बाई टी। तो करंट को I से डिनोट करते हैं हम लोग, करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, और q बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, t, बस फार्मूला बन गया। चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो करंट को कूलम पर सेकेंड, एक साइंटिस्ट का नाम है एम्पियर बोलते हैं, एग्जाम्पल। अब हम पूछे कूलम किसका यूनिट, तो बोलिए चार्ज का, और एम्पियर किसका यूनिट, तो करंट का। देखिए कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, पीछे एम्पियर लिखा होता है, मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करा सकता है। फिर से देखिए और एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, अभी डायरेक्शन सब बताएंगे, बैटरी को ऑन कर दिए, बैटरी को ऑन कर दिए, और देखें कि 2 कूलम चार्ज फ्लो कर गया 1 मिनट में। क्या देखें कि एक एंड से दूसरा एंड इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, इसको चार्ज बोलते हैं। मान लीजिए कि 2 कूलम चार्ज चला गया इन 1 मिनट में मतलब क्या, 60 सेकेंड में कितना चार्ज, 2 कूलम चार्ज, है कि नहीं। 60 सेकेंड, टाइम को सेकेंड में रहना देना चाहिए, टाइम को सेकेंड में ही रहना है। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 2 बाई 60, चार्ज बाई टाइम। करंट का वैल्यू क्या है, चार्ज बाई टाइम, 2 बाई 60, यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। इसको डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर कब होता है बताएंगे आपको। तो पहला बात एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलो, चार्ज समझ में आ गया, टाइम के बारे में समझ में आ गया, टाइम सेकेंड में होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, सिंपल सा बात है कि चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना, द चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बोलते हैं। इसको हम लोग I से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल 1 में देखिए कि क्या था, 5 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, क्या देखें इससे, 5 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, और टाइम कितना दे दिए, मान लीजिए 10 सेकेंड में। तो t सेकेंड में 10 सेकेंड में 5 कूलम चार्ज, टाइम 10 सेकेंड था, 5 कूलम चार्ज फ्लो कर गया। 1 सेकेंड में क्या होगा, q बाई टी, 5 बाई 10। तो I का वैल्यू क्या होगा, q बाई टी, 5 बाई 10, या डिवाइड इनटू 1 बाई 2, या पॉइंट निकाला 0.5। और यूनिट क्या है इसका, एम्पियर। करंट का यूनिट एम्पियर, चार्ज का यूनिट कूलम। अभी 1 एम्पियर को भी डिफाइन करने वाले। सेकेंड एग्जाम्पल और एक देखिए,
2 कूलम चार्ज फ्लो कर गया 1 मिनट में, चार्ज दिया हुआ 2 कूलम, टाइम दिया हुआ 1 मिनट, तो सीधे भी निकाल सकते हैं, आई का वैल्यू Q बाई टी से निकाल सकते हैं, या थ्योरी से निकालना है कि 1 सेकेंड में देखते हैं कितना चार्ज, ऐसे लिख सकते हैं कि 60 सेकेंड में 2 कूलम, मिनट नहीं होना चाहिए, सेकेंड में चेंज कर लेना चाहिए, 60 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज, तो 1 सेकेंड में क्या होगा 2 बाई 60, आई इक्वल टू Q बाई टी, Q बाई 60 एम्पियर, मतलब 1 बाई 30, ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 30। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? नोट कीजिए। So in this way you learn current is the charge flowing per second through the conductor. करंट को I से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है 1 एम्पियर होता है ना, इसको A से भी डिनोट करते हैं, A मीन्स एम्पियर, इस चैप्टर में A मीन्स एम्पियर, I मीन्स करंट, Q मीन्स चार्ज, N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मीन्स चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सबका फिक्स है वो बता दिया आपको हम। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन आता है, ध्यान सुनिएगा। 1 एम्पियर कितना को बोलते हैं, डिफाइन 1 एम्पियर। ध्यान सुनिए, आई का वैल्यू आपको याद हो, इतना बार हम लिखे 4-5 बार लिख दी, Q बाई टी। कोई कंडक्टर में मान लीजिए कि Q चार्ज फ्लो कर गया बैटरी का कनेक्शन करने से, बैटरी को कनेक्ट करने से, और टाइम कितना हो गया T, तो आई का वैल्यू क्या था Q बाई टी, आई इज इक्वल टू Q बाई टी। कोई डाउट है किसी को? Q पता होना चाहिए और T पता होना चाहिए, और Q कैसे निकालते हैं, NE से निकालते हैं, है ना, मालूम है? तो देखिए अगर Q 1 कूलम चार्ज, मान लीजिए 1 कूलम चार्ज फ्लो कर गया 1 सेकेंड में, क्या देखें हम लोग, मान लीजिए ऐसा हो गया, कोई बैटरी लगा दिए, 1 ही कूलम चार्ज फ्लो किया और टाइम भी लग गया 1 सेकेंड, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर गया इन 1 सेकेंड, ये देखा गया, तो करंट का वैल्यू क्या होगा Q बाई टी 1 बाई 1 कूलम सेकेंड, कूलम बाई सेकेंड को तो एम्पियर बोलते हैं, मतलब क्या 1 एम्पियर का बोलते हैं कि 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए 1 सेकेंड में, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड through a conductor, current is said to be 1 एम्पियर। करंट को 1 एम्पियर कब बोलते हैं कि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज, मान लीजिए कोई आप स्विच खरीदे हैं, आप घर में एक स्विच लगा है ना, देखें प्लग सब स्विच सब देखे होंगे, और उसमें लिखा है 5 एम्पियर, इसका मतलब क्या हुआ, इस स्विच को यूज करेगा तो क्या करेगा मालूम है कि ये किसी का करंट 5 एम्पियर लिखा हुआ है, 5 एएमपी लिखा, समझिएगा कि 1 सेकेंड में 5 कूलम चार्ज फ्लो कर देगा। किसी का दाम 2 रुपया है, समझते ना, इसका मतलब क्या था, किसी का दाम 10 रुपया होता है, उसी की किसी का 1 कूलम रहेगा तो 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज, तो ये क्या करेगा मालूम है, किसी का करंट अगर 5 एम्पियर है, इसका मतलब क्या हुआ, इन 1 सेकेंड 5 एम्पियर करंट फ्लोज, means in 1 second 5 एम्पियर करंट फ्लोज, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर जाता है इन 1 सेकेंड। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए कितना, तो क्या फॉर्मूला बन गया, I इज इक्वल टू Q बाई टी, और Q निकालना है तो NE, एक फार्मूला और हो गया Q इज इक्वल टू I टी, क्रॉस कर देंगे नहीं जाएगा, Q इक्वल टू आई टी, Q मतलब चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कोई पूछेगा तो कूलम, बार बार बता रहे, पूछता है एग्जाम में, I को क्या बोलते हैं करंट, और यूनिट क्या होता है एम्पियर, और डायरेक्शन सब देख लीजिए, एक एक बार बता रहे, कभी डाउट मत करिए। इसको बोलते हैं कंडक्टर, ए बी इज ए कंडक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बात है, बड़ा वाला को सब जानते हैं पॉजिटिव बोलते हैं, लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं, छोटा वाला को नेगेटिव बोलते हैं। अब देखिए
पॉजिटिव इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा। पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन आता है ना, पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा है, इधर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इधर इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो करंट हमेशा उल्टा दिशा में, करंट उधर मानते हैं, करंट उधर, इलेक्ट्रॉन देखिए पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ दे रहा है, किधर है, इधर आ जा रहा है, फिर तार से घुसेगा, करंट किधर है, उल्टा डायरेक्शन, करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है चार्ज में, बैटरी कनेक्शन कर दिए, बैटरी के थ्रू ऐसा हो रहा है, बैटरी का पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये समझिए इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इधर आ रहा है, करंट उधर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से ई को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, इसके बारे में नहीं पढ़ना, बस बता रहे हैं आपको। ई जब भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है ना, इसे घुस रहा फिर निकल रहा है, इसे घुस रहा फिर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, करंट उधर जा रहा है, तो अंदर में ई बन जाता है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इसके बारे में डिटेल से 12th में पढ़ाता है, बस बता रहे हैं कि ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उधर ही क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऐसा पूछना है, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव देखिए, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव देखिए, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, छोटा नेगेटिव, आइए बताइए, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा होगा, उस साइड, उल्टा होगा नहीं, जिधर पॉजिटिव उधर की तरफ दिखाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जा रहा होगा, याद कर लीजिए, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन उल्टा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट उल्टा होता है। समझ आ रहा अच्छा से, क्या क्या बोल रहे हैं, बैटरी का पॉजिटिव देखिए, बैटरी का पॉजिटिव देखिए, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होता है पता चल गया, बैटरी का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहा है, क्लियर है, बैटरी का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, करंट उधर उल्टा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बस बताने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, बता रहे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो करंट का ठीक उल्टा डायरेक्शन में होता है, मतलब सब मिलकर कह रहे हैं जिधर करंट है उसका जस्ट ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी उल्टा होता है, क्लियर है। बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव है तो करंट क्या आ रहा है, इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव देखिए तो करंट किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, सर इधर, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उल्टा होगा, बस इतना सा जानता है, क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत कुछ बताएंगे।